Good morning everyone. Today we have to start question number 4, page number 185, topic retirement of partner. See here, question number 4. Rohan, Rohit and Sachin are partners in a firm sharing profits and losses in proportion of 3:1:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2018 is as below. See, this is the balance sheet, liability side and asset side, that balance sheet as on 31st March 2018. Paragraph. On 1st April 2018, Sachin retired and the following adjustment have been agreed upon. Who has retired in this firm? Sachin. कब रिटायर हुआ है? 1st April 2018. Then see the adjustment. Goodwill was revalued at ₹50,000. हम लोग मार्क करेंगे. Asset side adjustment number 1 goodwill. Then second adjustment, asset and liability were revalued as follows. मतलब assets and liabilities का वैल्यू चेंज हो रहा है. डेटर्स ₹50,000. सो डेटर्स को मार्क करेंगे. एडजस्टमेंट नंबर 2. लाइव स्टॉक ₹45,000. हियर लाइव स्टॉक इज देयर एसेट साइड, सो एडजस्टमेंट नंबर 2. Then building ₹1,25,000, adjustment number 2. Then plant and machinery ₹30,000, again adjustment number 2. And motor truck ₹95,000. So motor truck also adjustment number 2. And creditors ₹30,000. Liability side creditors adjustment number 2. Then the next page, adjustment number 3. Rohan and Rohit contributed additional capital through net banking of ₹50,000 and 25,000 respectively. मतलब रोहन एंड रोहित ने कैपिटल बिजनेस में लाया है. कौन से माध्यम से लाया है? नेट बैंकिंग से. देन एडजस्टमेंट नंबर 4. बैलेंस ऑफ सचिन कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. मतलब जो भी बैलेंस आएगा सचिन के अकाउंट में वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा? लोन अकाउंट में. सी इन दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन इज व्हाट? गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म. अभी हमें जर्नल एंट्रीज बनाना है. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन यू मस्ट प्रिपेयर वर्किंग नोट ऑल्सो एज वेल एज जर्नल एंट्री. Then immediately we have to start question number 4. See here, यहाँ पे जर्नल एंट्रीज के लिए ड्रॉ किया है. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डेट, पर्टिकुलर्स, देन LF that is ledger folio, debit amount rupees and credit amount rupees. 11 में ऑलरेडी हम लोग जर्नल एंट्री सीखे हैं. सो जर्नल एंट्री, लेकिन जर्नल एंट्री पास करने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. और वर्किंग नोट क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे बैलेंस शीट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो देखेंगे हम लोग. लाइबिलिटी साइड देखेंगे. क्रेडिटर्स दिया है. ओके, तो तुरंत ही क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट कर लेंगे. क्रेडिटर्स देखो दिया है. क्रेडिटर्स कितना दिया है? एडजस्टमेंट नंबर 2. लेकिन इसके पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं. कैपिटल अकाउंट ओपन किया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो 1 बाय 1 जाएंगे. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. रोहन, रोहित, सचिन, दे आर द पार्टनर्स. और रेशो भी यहाँ पे लिखेंगे. उनका शेयरिंग रेशो कितना है? 4:3. शेयरिंग रेशो है 3:1:1. ओके, सो रेशो लिखेंगे यहाँ पे. रेशो कितना है? 3:1:1. ओके,
पहले हम लोग देखो क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, वो क्रेडिट बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। रोहन का 1,25,000 है, फिर रोहित का 1,00,000 रुपीज़ है और सचिन का 50,000 है। यहाँ पे रिकॉर्ड किया हम लोग ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, रोहन 1,25,000, रोहित 1,00,000 एंड सचिन 50,000। आफ्टर दैट जनरल रिजर्व दिया है, देखो ये एडजस्टमेंट नंबर 2 करते हैं। जनरल रिजर्व दिया है, जनरल रिजर्व हाउ मच अमाउंट रुपीज़ 50,000। दैट जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देयर रेशो। रेशो क्या है, 3:1:1। सो जनरल रिजर्व 50,000 इंटू रोहन का कितना आएगा, 50,000 इंटू 3/5। सो आता है हियर बाय जनरल रिजर्व 30,000। ओके, that 50,000 general reserve, 50,000 into 3/5 तो कितना आएगा, 30,000। ये जनरल रिजर्व 30,000 रोहन का, फिर रोहित का और सचिन का सेम रेशो है। सो 10,000 इंटू 1/1, सो आता है 10,000। सेम वे सो रोहित का भी करेंगे, 1/5 आएगा तो 10 आएगा। ओके, फिर इसके साथ सचिन का भी 10,000 आएगा क्योंकि सचिन का भी रेशो कितना है, 1 है। सो 1/5। सो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 30,000 रोहन, रोहित 10,000 एंड सचिन 10,000। ओके, अभी एडजस्टमेंट देखेंगे हम लोग। गुडविल फर्स्ट एडजस्टमेंट। नाउ सी हियर who is retire here, Sachin retire from the business. So first goodwill was revalued at ₹50,000। यहाँ पे एसेट साइड में गुडविल दिया है और हम लोग ने मार्क भी किया है, गुडविल 57,500 है। ओरिजिनल वैल्यू एसेट का वैल्यू कितना है, 57,500 और रिवैल्यूड हुआ है, गुडविल कितना रिवैल्यूड हुआ है, 50,000, मतलब डिक्रीज़ हो गई गुडविल। ओके, डिक्रीज़ हो गई मतलब कहाँ पे, एसेट डिक्रीज तो कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड। यहाँ पे टू गुडविल अकाउंट कितने से डिक्रीज़ हो गई, 7,500। जैसे कि 57,500 माइनस 50,000, सो 7,500 से डिक्रीज़ हो गई। सो डेबिट साइड टू गुडविल अकाउंट 7,500। ओके, इमीडिएटली हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 2 देखेंगे। एसेट एंड लाइबिलिटीज़ वेयर रिवैल्यूड एज फॉलो। अभी डेटर्स देखो, डेटर्स 50,000 दिया है और एसेट साइड में डेटर्स कितना दिया है, 60,000, मतलब वैल्यू कम हो गई 10,000 से। ओके, 60,000 माइनस 50,000, 10,000 से कम हो गई तो वापस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में आएगा टू डेटर्स अकाउंट 10,000। ये हो गया, डेटर्स हो गया, टिक करना है जैसे होता है वैसे। आफ्टर दैट लाइव स्टॉक ₹45,000। ओके, और यहाँ पे लाइव स्टॉक कितना दिया है, 50,000, तो वैल्यू कम हो गई 5,000 से। अगेन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में रिकॉर्ड होगा 5,000। उसके बाद बिल्डिंग दिया है, बिल्डिंग 75,000 और यहाँ पे बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया है। देखो लाइव स्टॉक यहाँ पे हम लोग ने एंटर किया डेबिट साइड में 5,000। फिर बिल्डिंग का देखेंगे, बिल्डिंग का वैल्यू एसेट साइड में 75,000 है और एडजस्टमेंट में बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, 1,25,000, मतलब यहाँ पे वैल्यू बढ़ गई तो एप्रिसिएशन। एसेट इंक्रीज रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बाय बिल्डिंग अकाउंट 50,000, क्योंकि 1,25,000 माइनस 75,000 तो आता है 50,000। सो बाय बिल्डिंग अकाउंट 50,000 क्रेडिट साइड। उसके बाद दिया है प्लांट एंड मशीनरी 30,000 और क्वेश्चन में वैल्यू कितना है, 35,000, सो डिक्रीज हो गया। ओके, 30,000 यहाँ पे 35,000 है और यहाँ पे 30,000 है, सो 5,000 से डिक्रीज हो गया। दैट इज रिकॉर्डेड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड टू प्लांट एंड मशीनरी 5,000।
उसके बाद मोटर ट्रक, ये सब हो गया। उस मोटर ट्रक कितना दिया है क्वेश्चन में 1,00,000 रुपीज़, और एडजस्टमेंट में कितना दिया है मोटर ट्रक 95,000, मतलब अगेन वैल्यू कम हो गई 5,000 से। सो रिकॉर्डेड डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू मोटर ट्रक अकाउंट 5,000। ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स दिया है, देखो क्रेडिटर्स 30,000, और लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 2 लिखा है हम लोगों ने 40,000 है, और क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में कितना दिया है 30,000, मतलब क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए। क्रेडिटर डिक्रीज, लाइबिलिटी डिक्रीज, दिस इज इनकम। ओके, क्योंकि जिम्मेदारी 10,000 से कम हो गई। सो दिस इज इनकम। सो रिकॉर्डेड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 10,000। सो ये टू एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गया। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। अभी देखो एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या दिया है, रोहन एंड रोहित कंट्रीब्यूटेड एडिशनल कैपिटल थ्रू नेट बैंकिंग ₹50,000 एंड 25,000। रोहन और रोहित ने बिजनेस में कैपिटल लाया है नेट बैंकिंग के माध्यम से। तो इसका एंट्री कहाँ पे होगा, क्रेडिट साइड में एंट्री होगा, पार्टनर्स क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट। रोहन ने 50,000 लाया है और रोहित ने 25,000 लाया है, रिकॉर्डेड हियर। क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट 50,000 एंड 25,000। आफ्टर दैट क्या दिया है, बैलेंस ऑफ सचिन कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, मतलब हमें टोटल करना पड़ेगा और जो भी बैलेंस है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। सो अभी टोटल करेंगे हम लोग। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का टोटल करेंगे कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है 50,000 और 10,000 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो टोटल हो गया 60,000। 60,000 माइनस अप टू दिस टोटल कितना आ रहा है, ईयर 7,500 प्लस 10,000 17,500 प्लस 15,000 555 15,000, तो आता है टोटल 32,500। ये 60,000 से माइनस करेंगे क्योंकि क्रेडिट साइड इज़ मोर, तो बैलेंस कितना आता है 27,500। दिस 27,500 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देयर रेशो। रेशो कितना दिया है 3:1:1। ओके, सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देयर रेशो। सो कैसे होगा, 27,000 रोहन का कैसे निकालेंगे, 27,500 इंटू 3/5, तो आता है अमाउंट 16,500। अगेन 27 रोहित का 27,500 इंटू 1/5, तो आता है अमाउंट 5,500। फिर सचिन का भी 5,500 आएगा। दिस इज प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रोहन 16,500, रोहित 5,500 एंड सचिन 5,500। दिस इज ट्रांसफर हियर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे। ओके, सो 16,500 5,500 एंड 5,500। अभी हम टोटल करेंगे। देखो सचिन का टोटल करेंगे, यहाँ पे सचिन का कुछ नहीं है क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड ज़्यादा अमाउंट है तो आता है टोटल 65,500। फिर रोहित का करेंगे, रोहित का आता है 1,40,500, रोहन का आता है 2,21,500। ये पूरा टोटल करेंगे तो, एंड दिस अमाउंट ट्रांसफ़र ईयर। सचिन का यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये बैलेंसिंग फिगर हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, सचिन लोन अकाउंट। दिस इज ऑल्सो बैलेंसिंग फिगर। बैलेंस क्यों लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिया है बैलेंस ऑफ सचिन कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। सो लोन अकाउंट टू सचिन्स लोन अकाउंट। ओके, बैलेंस 65,500। फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये टू बैलेंस कैरी डाउन 1,40,500, फिर 2,21,500, फिर ये टोटल किया। ओके, अभी यहाँ पे बैलेंस शीट हम लोग ने ओपन नहीं किया है, डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज पास करने को बोला है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जर्नल एंट्रीज यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है तो जर्नल एंट्रीज करेंगे। सिंपल है जर्नल एंट्रीज, बिकॉज दिस इज़ वर्किंग नोट, और ये वर्किंग नोट के माध्यम से जर्नल एंट्री इजीली आ जाएगी।
देखो अभी पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखेंगे। यहाँ पे क्या रिकॉर्ड किया है, जनरल रिजर्व अकाउंट। तो एंट्री क्या आ गई, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000। देखो यहाँ पे क्रेडिट में है ना, तो डेबिट में आ गया। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू रोहित्स कैपिटल अकाउंट, टू सचिन कैपिटल अकाउंट। ये जर्नल एंट्री हम लोग ने पास की है। ओके, ये जर्नल एंट्री क्या आ गई, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रोहन्स कैपिटल, टू रोहित्स कैपिटल, टू सचिन्स कैपिटल बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। और ये पोस्टिंग भी यहाँ पे कैसे करेंगे, ये क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक क्रेडिट में रिकॉर्ड है ना, इसीलिए क्रेडिट में आगे एंट्री अपोजिट वी आर पोस्टिंग बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। ओके, ये एक जर्नल एंट्री हो गई। उसके बाद जर्नल एंट्री हम लोग कहाँ की करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की करेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट की तरफ से जर्नल एंट्री पास हो गई है। ओके, एडजस्टमेंट जो है ना, इसी तरह से जर्नल एंट्री पास हो गई। सो प्रॉफिट एंड लॉस, देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट में जो रिकॉर्ड है वो एंट्री करेंगे हम लोग। तो कैसे एंट्री आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 32,500 सीयर, टू गुडविल अकाउंट 7,500, टू डेटर्स अकाउंट 10,000, टू लाइव स्टॉक अकाउंट 5,000, टू प्लांट एंड मशीनरी 5,000, टू मोटर ट्रक 5,000 आ गया। टू गुडविल, टू डेटर्स, टू लाइव स्टॉक, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू मोटर कार। ओके, टोटल आ रहा है 32,500। ओके, बीइंग एसेट डेप्रिसिएटेड, क्योंकि ये डेबिट साइड हियर व्हाट नॉमिनल अकाउंट है, ये डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये सब एक्सपेंसेस है यहाँ तक। ओके, सो रिकॉर्डेड हियर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू गुडविल, टू डेटर्स, टू लाइव स्टॉक, टू प्लांट एंड मशीनरी एंड टू मोटर कार ट्रक बीइंग एसेट डेप्रिसिएटेड। हो गई एंट्री। अभी क्रेडिट का देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट का है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट आ गई एंट्री यहाँ पे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 50,000, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 60,000 बीइंग बिल्डिंग एप्रिसिएटेड इन वैल्यू एंड क्रेडिटर्स डिक्रीज इन वैल्यू। बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो गया है और क्रेडिटर्स का वैल्यू डिक्रीज हो गया है। सो टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड 60,000 आ गए समझ में एंट्री कैसे हो गई। ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू डेटर्स, ये सेकेंड एंट्री आ गई। फिर ये क्रेडिट में है ना, तो डेबिट का इफेक्ट होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अभी ये देखो कि प्रॉफिट आ गया है यहाँ पे, तो इसकी भी एंट्री कैसे आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 27,500 टू रोहन्स, देखो यहाँ पे रोहन्स कैपिटल, टू रोहित कैपिटल, टू सचिन्स कैपिटल। सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 27,500 टू रोहन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड 16,500, फिर रोहन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड 5,500 टू सचिन्स कैपिटल अकाउंट 5,500 बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री आ जाएगी, जो कैपिटल लाया है उन्होंने, तो इसका ही जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे। देखो बैंक अकाउंट जो कैपिटल लाया है रोहन और रोहित ने, सो क्या आएगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 75,000 टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट 50,000 टू रोहित्स कैपिटल अकाउंट 25,000। okay, being additional capital brought in Rohan and Rohit through नेट बैंकिंग, क्योंकि ये है देखो कि एडिशनल कैपिटल लाया है उसने, देखो रोहन एंड रोहित ने क्या लाया है, एडिशनल कैपिटल बिजनेस में ब्रिंग किया है, तो इसका ये एंट्री आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहन्स कैपिटल टू रोहित्स कैपिटल। और लास्ट में एंट्री है जो ये लोन अकाउंट का ट्रांसफ़र किया है, तो कैसे आएगी एंट्री, सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सचिन्स लोन अकाउंट। ओके,
Sachin capital account debit 65,500 to Sachin's loan account credit 65,500 being balance amount due to Sachin transfer to his loan account. मतलब लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया और टोटल करना है सबका 3,10,500 3,10,500. सिंपल है. जर्नल एंट्री अगर पूछता है तो पहले जर्नल रिजर्व का एंट्री पास करेंगे, उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट और टू गुडविल, टू डेटर्स, टू लाइव स्टॉक, ओके, और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बाद में ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है, उसका एंट्री आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू रोहन्स. और इसके बाद ये कैपिटल ब्रिंग किया है और जो भी बैलेंस है ट्रांसफर टू लोन अकाउंट. सो सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सचिन्स लोन अकाउंट. ओके, सो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक. और क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछा है तो जर्नल एंट्री बनाना ज़रूरी है. और इसके साथ ये वर्किंग नोट आनी चाहिए कि विद द हेल्प ऑफ वर्किंग नोट इट इज़ ईजी टू write journal entries. Okay, thank you.